हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भ्रूण परिवर्धन। भ्रूण परिवर्धन, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है भ्रूण परिवर्धन? देखिए, भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सर्वप्रथम 1840 में हैंस्टीन ने द्विबीजपत्री पादप कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस के अंदर की। भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन सर्वप्रथम 1840 में हैंस्टीन ने द्विबीजपत्री पादप कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, ये एक द्विबीजपत्री पादप है। इस पादप के अंदर हैंस्टीन ने सर्वप्रथम भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन किया। भ्रूण कोश के अंदर जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि भ्रूण कोश के अंदर जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित होता है तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि सत्य निषेचन द्वारा किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण कोश में सत्य निषेचन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। और युग्मनज के परिवर्धन द्वारा क्या बनता है? भ्रूण बनता है। युग्मनज के परिवर्धन द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। यानी कि सत्य निषेचन से क्या बना? सत्य निषेचन से युग्मनज बना और युग्मनज में परिवर्धन हुआ और किसका निर्माण हुआ? भ्रूण का निर्माण हुआ। यानी कि इस युग्मनज में परिवर्धन किस प्रकार से होता है? तो ये जो है ये युग्मनज है। ये क्या है? युग्मनज जाइगोट कैसा होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है। अब इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। ये युग्मनज का निभागी भाग है, निभाग, और ये बीजांड द्वारीय भाग है, बीजांड द्वार। ठीक है। अब जब युग्मनज के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं। निभाग की ओर की कोशिका जो होती है इसे अग्रस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। यानी कि ये कोशिका जो है इस कोशिका को अग्रस्थ कोशिका या फिर एपिकल सेल या भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। ठीक है। और बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका बनती हैं इसे आधारीय कोशिका या बेसल सेल
या निलंबक कोशिका, या निलंबक कोशिका कहते हैं। जब युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं, और निभाग की ओर की कोशिका जो होती है इसे भ्रूणीय कोशिका, अग्रस्थ कोशिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कोशिका से भ्रूण का परिवर्धन होता है, यानी कि इसी कोशिका से भ्रूण बनता है। और जो बीजांड द्वार की ओर कोशिका होती है इस कोशिका को आधारीय कोशिका या निलंबक कोशिका कहते हैं, और इस कोशिका से निलंबक का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो यानी कि जो अग्रस्थ कोशिका होती है जिससे भ्रूण बनता है, और जो आधारीय कोशिका होती है जिससे निलंबक बनता है। अब कैसे बनता है, अपन बात करें भ्रूणीय कोशिका की। अब भ्रूणीय कोशिका के अंदर एक अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, और आधारीय कोशिका के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है ना। इसके अंदर अनुदैर्ध्य और आधारीय कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ये दोनों विभाजन साथ साथ होते हैं, ये दोनों विभाजन साथ साथ होते हैं। इस प्रकार से अग्रस्थ कोशिका जो होती है उन कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन से जो दो कोशिकाएं बनती हैं, इन दो कोशिकाओं में पुनः पूर्व विभाजन के अनुप्रस्थ विभाजन होता है। यानी कि ये जो कोशिकाएं बनी, जो दो कोशिकाएं अनुदैर्ध्य विभाजन से बनी, इन अनुदैर्ध्य विभाजन से बनी हुई दो कोशिकाओं में पुनः इस पूर्व विभाजन के अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और 4 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। कितने कोशिकीय? 4 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। अब देखिए, 4 कोशिकाओं में पुनः एक परिणत विभाजन होता है। 4 कोशिकाओं में पुनः एक परिणत विभाजन होता है, यानी कि इस प्रकार से परिणत विभाजन होता है ये विभाजन, जिससे ये क्या बनता है, 8 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे अष्टांशक कहते हैं। ये क्या बन गया? अष्टांशक, ऑक्टेंट बन गया। और 8 कोशिकीय जो भ्रूण बनता है, इस भ्रूण के अंदर फिर एक परिणत विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकाओं की एक बाह्य परत बाह्य तोषाजन बनाती है, और 8 कोशिकाओं की एक परत आंतरिक परत बनाती है। ठीक है ना। तो अष्टांशक जब बनता है तो अष्टांशक के अंदर प्रत्येक कोशिका में एक और परिणत विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकीय बाह्य परत बनती है, जिससे बाह्य तोषाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य तोषाजन, बाह्य तोषाजन, डर्मेटोजन कहते हैं। और इसी प्रकार से 8 कोशिकीय आंतरिक परत बनती है। ठीक है। अब इस बाह्य तोषाजन के अंदर अनेक अपनत विभाजन होते हैं, जिससे भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। यानी कि बाह्य त्वचाजन कोशिकाएं जो होती हैं इनके अंदर अनेक अपनत विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण हो जाता है। ये किस बनी? यानी कि ये जो है ये भ्रूण की क्या है? बाह्य त्वचा है। और आंतरिक परत से भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि इसके अंदर बीजपत्राधार बनते हैं, बीजपत्र के भ्रूण विभ्योतक बनते हैं, और एधा तंत्र का विकास होता है। किससे? आंतरिक परत से। 8 कोशिकीय आंतरिक परत के अंदर जब अनेक विभाजन होते हैं, जिससे बीजपत्राधार, बीजपत्र के भ्रूण विभ्योतक और प्राक एधा तंत्र का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। और 8 कोशिकीय बाह्य तोषाजन से किसका निर्माण होता है? 8 कोशिकीय बाह्य तोषाजन से भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक गोलाकार प्राक भ्रूण बन जाता है। इस प्रकार से एक गोलाकार क्या बन जाता है? प्राक भ्रूण। ये क्या बन गया? प्राक भ्रूण। गोलाकार आकृति का प्राक भ्रूण बन जाता है। अब हम बात करें आधारीय कोशिका की। आधारीय कोशिका में जो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 7 से लेकर 10 कोशिकीय एक लंबी तंतुनुमी संरचना बन जाती है, और इस संरचना को निलंबक कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? निलंबक। ये जो लंबी संरचना बनती है इसको बोलते हैं निलंबक। सस्पेंसर कहा जाता है। ठीक है।
इस निलंबक की अंतिम कोशिका फूल जाती है और ये सूचकांग बनाती है। क्या बनाती है? सूचकांग का निर्माण करती है और इसका कार्य होता है भ्रूणपोष से भोजन का या खाद्य पदार्थों का अवशोषण करना। ठीक है ना। तो इस निलंबक की अंतिम कोशिका फूलकर सूचकांक का निर्माण करती है जो भ्रूणपोष से खाद्य पदार्थों का अवशोषण करता है। अब इस निलंबक की भ्रूणीय सिरे पर जो कोशिका होती है, इस कोशिका को अधस्फीतिका कहते हैं। इस कोशिका को क्या कहते हैं? अधस्फीतिका, हाइपोफाइसिस। अधस्फीतिका कहते हैं। तो इस प्रकार से 7 से लेकर 10 कोशिकीय निलंबक का निर्माण होता है। किससे? आधारीय कोशिका से। आधारीय कोशिका के अंदर जब अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं तो 7 से लेकर 10 कोशिकीय एक लंबा निलंबक का निर्माण होता है और इस निलंबक की अंतिम कोशिका सूचकांक कहलाती है जो खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती है और इस निलंबक की भ्रूणीय सिरे की जो कोशिका होती है वो अधस्फीतिका कहलाती है। ठीक है। और इस प्रकार से जो अग्रस्त कोशिका होती है या फिर भ्रूणीय कोशिका होती है, इसके अंदर होने वाले विभाजनों से भ्रूण जो होता है वो कैसा बन जाता है? गोलाकार भ्रूण बन जाता है। गोलाकार आकृति का भ्रूण बन जाता है। कैसे बनता है? सबसे पहले इनके अंदर एक अनुदैर्ध्य विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। फिर इन दोनों कोशिकाओं में पूर्व विभाजन के अनुप्रस्थ एक विभाजन होता है जिससे 4 कोशिकीय भ्रूण बनता है। 4 कोशिकीय भ्रूण के अंदर एक परिणत विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है और 8 कोशिकीय भ्रूण के अंदर फिर एक परिणत विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकाओं की एक बाह्य परत जिसे बाह्य तोषाजन कहते हैं और 8 कोशिकाओं की एक आंतरिक परत जिसे आंतरिक स्तर कहते हैं का निर्माण होता है। और बाह्य तोषाजन के अंदर अनेक अपनत विभाजन होते हैं जिससे भ्रूण की बाह्य त्वचा बनती है। जिससे भ्रूण की क्या बनती है? और इससे भ्रूण की क्या बनती है? भ्रूण की बाह्य त्वचा, भ्रूण की बाह्य त्वचा बनती है। और इसी प्रकार से आंतरिक स्तर जो होता है ये आंतरिक स्तर है और आंतरिक स्तर से क्या बनती है? आंतरिक स्तर से भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि बीज पत्राधार का निर्माण होता है, बीज पत्र के भ्रूण विभजोतक का निर्माण होता है और प्राक एधा तंत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है? आंतरिक परत जो होती है, आंतरिक परत कितने कोशिकीय? 8 कोशिकीय। इनके अंदर होने वाले विभाजनों से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण यानी इसके अंदर बीज पत्राधार जो होते हैं, बीज पत्र जो होते हैं उनका निर्माण होता है, एधा तंत्र का निर्माण होता है। अब ये भ्रूण कैसा हो गया? गोलाकार हो गया। अब गोलाकार भ्रूण के अंदर फिर विभाजन होता है जिससे भ्रूण जो होता है वो हृदयाकार हो जाता है। जिससे भ्रूण कैसा हो जाता है? हृदयाकार हो जाता है। हृदयाकार जब भ्रूण बनता है तो इस भ्रूण के अंदर 2 पालियां बनने लगती है। 2 पालियां बनती है। देखिए एक ये पाली और एक ये पाली। ये कैसा भ्रूण है? ये हृदयाकार भ्रूण है। हृदयाकार भ्रूण, इसके अंदर 2 पालियां बनने लगती हैं। इन दोनों पालियों से बीज पत्र का निर्माण होता है, यानी कि ये क्या है? ये बीज पत्र है। ये दोनों जो दिख रहे हैं ये है बीज पत्र। बीज पत्र यानी कि बीज पत्र का निर्माण किससे होता है? हृदयाकार भ्रूण की जो दोनों पालियां होती हैं ये दोनों पालियां बीज पत्र का निर्माण करती हैं। अब इसके अंदर जो आंतरिक कोशिकाएं जो होती हैं, आंतरिक परत जो होती है, आंतरिक परत से इसके मध्य के अंदर एक भ्रूणीय अक्ष बनती है। मध्य के अंदर क्या बनती है? एक भ्रूणीय अक्ष बनती है। किस प्रकार से? ये देखिए, ये है भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष का निर्माण होता है और इस प्रकार से जब ये भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो इस भ्रूण के अंदर एक भ्रूणीय अक्ष होती है और बीज पत्र होते हैं। जब ये भ्रूण हृदयाकार भ्रूण से जब ये भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो इस भ्रूण के अंदर एक भ्रूणीय अक्ष होती है और क्या होते हैं? बीज पत्र होते हैं। ये क्या है? ये भ्रूणीय अक्ष है।
भ्रूणीय अक्ष, एक भ्रूणीय अक्ष होती है और क्या होते हैं, बीजपत्र होते हैं। भ्रूणीय अक्ष का निर्माण किससे हुआ, भ्रूणीय अक्ष का निर्माण आंतरिक परत के विभाजनों के द्वारा हुआ, ठीक है ना। और बीजपत्रों का निर्माण किससे हुआ, बीजपत्र जो होते हैं उसमें जब भ्रूण हृदयाकार हो जाता है तो इनके अंदर जो दो पालियां बनती हैं, इन दो पालियों से बीजपत्र का निर्माण हुआ। अब भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी भाग जो होता है, ऊपरी भाग, ये वाला भाग बीजपत्रोपरिक कहलाता है। बीजपत्रोपरिक, एपिकोटिल क्या कहलाता है, बीजपत्रोपरिक कहलाता है। यानी कि भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी भाग जो होता है वो बीजपत्रोपरिक कहलाता है। और इस बीजपत्रोपरिक के ऊपर की ओर प्रांकुर होता है। क्या होता है, प्रांकुर होता है। जब बीज का अंकुरण होता है तो इस प्रांकुर से प्रोह तंत्र का विकास होता है। यानी कि प्रोह तंत्र जो बनता है वो प्रांकुर से बनता है। जमीन के ऊपर का भाग जो बनता है जिसके अंदर तना पत्तियाँ जो होती हैं, जिसका निर्माण प्रांकुर से होता है। प्रांकुर जो होता है वो बीजपत्रोपरिक के ऊपर की ओर होता है। द्विबीजपत्री पादपों के अंदर प्रांकुर जो होता है वो शीर्षस्थ होता है और बीजपत्र जो होते हैं वो पार्श्वीय होते हैं। बीजपत्रों की स्थिति क्या होती है, पार्श्वीय। अग्रस्थ स्थिति किसकी होती है, प्रांकुर की। प्रांकुर शीर्षस्थ होता है और बीजपत्र पार्श्वीय होते हैं। लेकिन एक बीजपत्री पादपों में प्रांकुर पार्श्वीय होता है। एक बीजपत्री पादपों के अंदर प्रांकुर की स्थिति कैसी होती है, पार्श्वीय होती है। लेकिन द्विबीजपत्री पादपों के अंदर प्रांकुर शीर्षस्थ होता है, अग्रस्थ होता है और बीजपत्रों की स्थिति पार्श्वीय होती है, ठीक है। अब इस भ्रूणीय अक्ष का नीचे का भाग जो होता है वो बीजपत्राधार कहलाता है। बीजपत्राधार कहलाता है, हाइपोकोटिल कहलाता है। बीजपत्राधार पर मूलांकुर स्थित होता है। बीजपत्राधार पर मूलांकुर स्थित होता है और जब बीज का अंकुरण होता है तो इस मूलांकुर से मूल तंत्र का निर्माण होता है। मूल तंत्र जो होता है वो मूलांकुर से बनता है और प्रोतंत्र जो होता है वो प्रांकुर से बनता है। प्रांकुर कहाँ स्थित होता है, प्रांकुर बीजपत्रोपरिक के ऊपर स्थित होता है। मूलांकुर कहाँ स्थित होता है, मूलांकुर बीजपत्राधार पर स्थित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, एक परिपक्व भ्रूण बन जाता है, ठीक है। ये परिपक्व भ्रूण का ये बीजांडद्वारीय भाग होता है और ये जो होता है वो निभाग भाग होता है, ठीक है। इस प्रकार से भ्रूण का परिवर्धन होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जब युग्मनज के अंदर सर्वप्रथम विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं। एक निभाग की ओर कोशिका बनती है जिसे भ्रूणीय कोशिका या अग्रस्थ कोशिका या एपिकल सेल कहते हैं, और एक बीजांडद्वार की ओर कोशिका बनती है, इसे आधारीय कोशिका या निलंबक कोशिका कहते हैं, ठीक है। भ्रूणीय कोशिका से भ्रूण बनता है और आधारीय कोशिका से निलंबक बनता है। अब इस अग्रस्थ कोशिका के अंदर एक अनुदैर्ध्य विभाजन होता है और आधारीय कोशिका के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसके अंदर अनुदैर्ध्य विभाजन होता है और आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ठीक है। ये दोनों विभाजन एक साथ होते हैं। अब अग्रस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन से बनी दो कोशिकाओं में पूर्व विभाजन के अनुप्रस्थ विभाजन होता है। पूर्व विभाजन के अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 4 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। अब इस बने हुए 4 कोशिकीय भ्रूण में एक परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है, यानी कि अष्टांशक बनता है, ऑक्टेंट बनता है। अब इस ऑक्टेंट के अंदर फिर परिणत विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकाओं की एक बाह्य परत बनती है जिसे बाह्य त्वचाजन कहते हैं, और 8 कोशिकाओं की एक आंतरिक परत बनती है जिसे आंतरिक परत कहते हैं, ठीक है। बाह्य त्वचाजन से भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होता है और आंतरिक परत से जो भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि
बीज पत्राधार का निर्माण होता है, बीज पत्र के भ्रूण विभजोतक का निर्माण होता है और प्राक एधा तंत्र बनता है। अब ये भ्रूण जो होता है वो गोलाकार बन जाता है। ये भ्रूण कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब इसके अंदर और विभाजन होते हैं, यानी कि भ्रूण और विकसित होता है, जिससे भ्रूण हृदयाकार बन जाता है। जैसे ही भ्रूण हृदयाकार बनता है तो इनके अंदर दो पालियां बनने लगती हैं। इन दोनों पालियों से बीज पत्र बनते हैं और इसके मध्य एक भ्रूणीय अक्ष का निर्माण होता है। जब ये भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो इसके अंदर बीज पत्र और एक भ्रूणीय अक्ष होती है। जब ये भ्रूण परिपक्व हो जाता है तब इसके अंदर एक भ्रूणीय अक्ष और बीज पत्र स्थित होते हैं। भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी भाग बीज पत्रोपरिक कहलाता है और भ्रूणीय अक्ष का निचला भाग जो होता है बीज पत्राधार कहलाता है। बीज पत्रोपरिक के ऊपर प्रांकुर स्थित होता है और इस प्रांकुर से प्रोतंत्र का विकास होता है। यानी कि जब बीज का अंकुरण होता है तो प्रोह का निर्माण होता है, वो प्रांकुर से होता है। ठीक है। इसी प्रकार से निचला भाग जो होता है भ्रूणीय अक्ष का, वो बीज पत्राधार कहलाता है और बीज पत्राधार पर मूलांकुर स्थित होता है और इस मूलांकुर से मूल तंत्र विकसित होता है। जब इस बीज का अंकुरण होता है तो मूलांकुर से क्या बनता है? मूल बनता है। अब द्विबीजपत्री पादपों के अंदर प्रांकुर जो होता है वो शीर्षस्थ होता है, अग्रस्त होता है और बीज पत्र जो होते हैं वो पार्श्वीय होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों के अंदर प्रांकुर पार्श्वीय होता है। एक बीजपत्री पादपों के अंदर एक ही बीज पत्र होता है, दो बीज पत्र नहीं होते, इसलिए प्रांकुर की स्थिति जो होती है वो कैसी होती है? पार्श्वीय होती है। किसमें? एक बीजपत्री में। एक बीजपत्री पादपों के अंदर प्रांकुर की स्थिति जो है वो कैसी होती है? पार्श्वीय होती है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में प्रांकुर जो होता है वो अग्रस्त होता है, शीर्षस्थ होता है। इसी प्रकार से क्या बन गया? भ्रूण का विकास हो गया। अब हम देखते हैं आधारीय कोशिका से। आधारीय कोशिका में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है, उसके बाद में और अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 7 से लेकर 10 कोशिकीय एक लंबी संरचना बन जाती है, जिसे निलंबक कहते हैं। इस निलंबक की अंतिम कोशिका फूल का सूचकांग का निर्माण करती है और इसका कार्य होता है भ्रूणपोष से खाद्य पदार्थों का अवशोषण करना। और निलंबक की भ्रूणीय सिरे पर स्थित जो कोशिका होती है वह कोशिका अधस्फीतिका कहलाती है। तो इस प्रकार से निलंबक बन गया और इस प्रकार से भ्रूण का निर्माण हो गया। ठीक है ना। तो ये होता है भ्रूण परिवर्धन, जिसका अध्ययन हैंस्टीन ने कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस द्विबीजपत्री पादप के अंदर सर्वप्रथम किया।